अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैरिश खान और आप देख रहे हैं पीटीवी स्पोर्ट्स। और आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे से गेस्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यकीनन आज आप यहाँ से कुछ न कुछ ज़रूर सीख कर जाएंगे अपने घरों पर। आज मेरे साथ अरशद जवेद मौजूद हैं इस्लामाबाद से, और जो कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के स्पोर्ट्स विंग के, और फार्मर नेशनल स्पोर्ट्स के डायरेक्टर हैं, स्पेशल ओलंपिक्स के नेशनल डायरेक्टर हैं, और कंट्री कोऑर्डिनेटर हैं ये एक इंटरनेशनल स्कूल के। इसके अलावा सीईओ हैं एक एकेडमी की, जो कि इनकी अपनी है, और 17 से ज़्यादा ममालिक का ये विजिट भी कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल ओलंपिक्स। तो जो स्टूडेंट एमएससी जिन्होंने की है या कर रहे हैं, तो उनके लिए बड़ा अहम टॉपिक है। तो ज़रूर आज ये वीडियो देखिएगा, और जो चाहते हैं कि वो स्पेशल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप ठीक ठाक हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए, और इतने सारे कंट्री भी आपने विजिट किए हुए हैं, इतने इजाज़ात भी आपके पास हैं, और आज हम यकीनन आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, और हमारे देखने वाले भी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, स्पेशल ओलंपिक्स क्या होती है, आप हमें बताएं। सबसे पहले तो सरश मैं की बात आगे बढ़े। आई एम नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स राइट नाउ। मैं वैसे स्पेशल कोई बात नहीं कि अगर आप रिप्रेजेंट नहीं करें, क्योंकि हमारा टॉपिक है और आपने इसमें काम कर चुके हैं। आप जी बिल्कुल बिल्कुल नेशनल, आप इसके डायरेक्टर रह चुके हैं स्पेशल बिल्कुल ओलंपिक बिल्कुल के। तो बिल्कुल फार्मर है, बिल्कुल तो आप पहले रह चुके हैं, बट हम चाहते हैं कि जो आपके पास नॉलेज है, आपने काम किया है, या आप जितना भी जानते हैं, ताकि जितने भी देखने वाले लोग हैं उनको भी ये आराम से समझ आ जाए। श्योर श्योर। स्पेशल ओलंपिक्स बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो पर्सन्स हैं, ये उनके लिए काम कर रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान में जो है वो भी पूरे पूरे पाकिस्तान में ये अपनी जो सर्विसेज है स्पोर्ट्स के ऊपर वो दे रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से दे रहे। एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान। जी जी। वैसे अगर मैं बात करूं स्पेशल पर्सन्स की, तो वी हैव too many organization in Pakistan. Special Olympics is for intellectual disabled person. Paralympics is for physically handicapped. फिर डेफ एंड डम की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर जो है वो ब्लाइंड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इस तरह से करके फिर पैरालंपिक्स में आगे फर्दर बहुत सारी अब ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो स्पोर्ट्स वाइज जो है वो बन चुकी हुई हैं। तो इस तरह से पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इन स्पेशल नीड पर्सन के लिए जो है वो काम कर रही हैं। कोई डाउन सिंड्रोम क्लब के नाम से कर रहा है, कोई ऑटिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं। लाइक बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन बच्चों के लिए काम कर रही हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि स्पेशल ओलंपिक्स जो है ये स्पेशल पर्सन्स के लिए होती है, कंपटीशंस होते हैं, इस पे आपस में कंपटीशन की जाती है जिस तरह से दूसरी ओलंपिक्स होती है, बट ये स्पेशल पर्सन्स के लिए होती है। लेकिन इसमें भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि अभी आपने बताया, ऐसा ही है? जी बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि इस लोग तरह है होते हैं जो उनको लगता है शायद इसमें कोई कैटेगरी नहीं है और ऐसे बस पार्टिसिपेट कर दिया जाता है, लेकिन आपने बताया कि इसमें कैटेगरीज हैं। बिल्कुल तो इसमें अच्छा, ये कैटेगरीज आप हैं। हमें और बताएं कि अगर कोई कोई किसी की फैमिली में से किसी की फ्रेंड या कोई जानने वाला है, या पेरेंट्स हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, तो उनके पास स्पेशल पर्सन है, तो वो चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करवाना, बट उन्हें पता नहीं है कि कैसे हम करें पार्टिसिपेट, तो उसके लिए क्या तरीका है, क्या करें, वो कहाँ जाएं? देखो, इसमें वही मैं इसमें तो पहले पता चले कि जो बच्चा है वो क्या है। वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, वो पैरालाइज है किसी अपने जिस्मानी हिस्से से, या वो ब्लाइंड है, या वो डेफ एंड डम है। ये सारी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इनको डील करती है। लेकिन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान में उसका जो बुनियादी, अगर वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल है तो ही शी कैन पार्टिसिपेट इन स्पेशल ओलंपिक्स। अगर उसमें बाकी भी डिसेबिलिटी, लाइक वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल भी है, वो हियरिंग इम्पेयर्ड भी है, वो फिजिकली हैंडीकैप भी है, तो फिर वो जो पर्सन है वो स्पेशल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल नहीं है
तो ही इज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल ओलंपिक्स कंपटीशन और स्पेशल ओलंपिक्स को नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि वो तो पता चल के एक स्पेशल पर्सन है, बच्चा है या बच्ची है या बड़ी एज के हैं कुछ भी, तो वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं है कि कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूट है, कोई एकेडमी है जो ट्रेनिंग करवाते हैं, कौन है वो लोग, ताकि वो उनको जाके राब्ता करें। बिल्कुल, हर एक की अपनी अपनी वेबसाइट्स जो है वो बनी हुई है और उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन मैं स्पेशल ओलंपिक्स का आपको बता देता हूँ कि स्पेशल ओलंपिक्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरा साल इन खेलों को कंटिन्यूसली जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग्स और इनके कंपटीशंस को जो है वो इनको कंपटीशन के लिए प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे पैरालंपिक्स, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा या मैं किसी के हक में नहीं बोल रहा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक मेरी जो नॉलेज के मुताबिक जो सबसे ज्यादा ट्रेनिंग्स हैं, जो सबसे ज्यादा कंपटीशंस हैं, वो ज्यादा से ज्यादा स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है वही काम कर रहे हैं ये लोग, और यही अभी आगे बच्चों को फर्दर ट्रेनिंग्स और उनको जो कंपटीशन है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आपने कहा कि कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे जो ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल्स में इनरोल हैं, स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान का डायरेक्टली स्कूल्स के साथ कांटेक्ट है, वो बच्चे स्पेशल ओलंपिक्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर जैसे जैसे वो आगे सिलेक्शन उनकी होती जाती है, लाइक वो उनकी स्कूल लेवल्स पे गेम्स हैं, फिर उनकी सिटी लेवल्स पे गेम्स हैं, फिर उनकी रीजनल लेवल्स पे गेम्स हैं, फिर नेशनल गेम्स हैं, फिर जाके वर्ल्ड गेम्स या इंटरनेशनल कोई भी इसकी गेम्स होती है, तो इनका एक क्राइटेरिया है। तो वो बच्चे तो डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो इंडिविजुअल है जो किसी स्कूल में नहीं है, किसी अदारे में नहीं है, वो लोग डायरेक्टली स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के जो रीजनल ऑफिस हैं, जैसे लाहौर ऑफिस है, इस्लामाबाद ऑफिस है, कराची में ऑफिस है, इन लोगों को वो कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर वो अपने बच्चों को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं एक नंबर, अगर आप कहें तो मैं आपको नंबर वो जी जरूर आप शेयर करें, बल्कि आप अपना दे दें ताकि आपके पास इतना नॉलेज है, आप जानते भी हैं कि किस तरह से वो आगे भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर तो है, मैं बिल्कुल अपना नंबर जरूर शेयर कर लूंगा, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का नंबर है वो 021-588-1891, ये कराची का नंबर है, ये हेड ऑफिस का नंबर है। और अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो यहाँ पे 051-4433-451-3, ये इस्लामाबाद के नंबर्स हैं। तो इन नंबर्स पे पेरेंट्स कांटेक्ट कर सकते हैं फर्दर आगे बच्चों को पार्टिसिपेशन के लिए स्पेशल ओलंपिक्स के प्लेटफॉर्म पे, या बिकॉज मैं अभी ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मैं इतना बिजी था अपने प्रोग्राम्स में, अपनी जो फ्रोबेल्स के जो कंपटीशन है, अपना जो यूनिफाइड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल मेरी अकेडमी है उसमें चला रहा हूँ, और बाकी जो मेरे मामलात है वो उसमें मैं काफी बिजी था। तो मैं अनफॉर्चुनेटली स्पेशल ओलंपिक्स को मैंने रिजाइन किया था 2016 मार्च में। तो मार्च से लेके ऑनवर्ड मैं स्पेशल ओलंपिक्स के साथ इस तरह से क्लोजली टच नहीं रहा, बाकी लोगों से मेरे राब्ते थे। लेकिन मैं लास्ट टाइम जो ऑस्ट्रिया में गेम्स हुए हैं स्पेशल ओलंपिक्स के, वर्ल्ड विंटर गेम्स 2017 में, जी यूरोप में आप कहते हैं, यानी यूरोप और ऑस्ट्रिया में इनके कंपटीशन होते, उसकी जो विंटर की जो टीम थी वो मैंने तैयार की थी और ऑलमोस्ट उसकी सिलेक्शन हो चुकी थी। तो फिर मैंने क्योंकि 2016 मार्च में रिजाइन कर दिया था, तो ये जैन फेब 2017 में ये टीम जाना थी, तो टीम ऑलमोस्ट रेडी थी। फिर इसकी जो मेरे से जो कंसल्टेंसी जो ली गई बाद में जब टीम जाने वाली थी, तो वो मैंने जरूर उनको दी थी, और मुझे क्योंकि स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान ने बुलाया था तो मैं जरूर गया था वहां पे। लेकिन उसके बाद फिर मैं अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बिजी हो गया, तो इसलिए मैं फिर स्पेशल ओलंपिक्स को टच नहीं कर सका। चले, ये मैं स्क्रीन पे आपका नंबर और ईमेल दे देती हूँ, तो जो लोग देख रहे हैं और वो चाहते हैं आपसे राब्ता करना, तो वो आपको कॉल भी कर लेंगे, ईमेल भी कर लेंगे, और आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी, गाइडेंस होगी, चाहे वो ट्रेनिंग के हवाले से हो या कोई स्टूडेंट आपसे राब्ता करना चाहता हो, कोई प्रेजेंटेशन आपसे लेना चाहता हो, तो वो आपसे ये ले सकता है। ईमेल इनका आ गया है और साथ में मोबाइल नंबर भी आ रहा है, तो आप इनसे जवेद साहब से राब्ता कर सकते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है स्पेशल ओलंपिक्स। तो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया काफी सारी कैटेगरीज भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई स्पेशल पर्सन हम समझते हैं तो वो जाके पार्टिसिपेट कर लेगा, ऐसा नहीं होता, उसकी कैटेगरीज हैं। तो पाकिस्तान में आप क्या देखते हैं कि क्या इसमें कैरियर है अगर ये जो स्पेशल पर्सन आना चाहें? देखिए, इसमें कैरियर की आप बात कर रही हैं, मैं आपको
ये ऐसी सैकड़ों एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि जो बच्चे वर्ल्ड गेम्स में पार्टिसिपेट करके आए हैं, उनकी जिंदगियां बदल गई हैं, उनकी शादियां हो गई हैं, उनके आगे बच्चे उनके वो हुए हैं, और वो बच्चे नॉर्मल स्कूल्स के अंदर स्टडीज कर रहे हैं। मैं अभी एक एबटाबाद की बात करूंगा। हमारी एक एथलीट थी हिफ्जा बानो। शी वेंट विद अस इन 2003 वर्ल्ड गेम्स इन आयरलैंड। आइलैंड। उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था बैडमिंटन में। तो शी केम बैक, और फिर कुछ अर्सा वो हमारे साथ खेलती रही स्पेशल ओलंपिक्स में। उसके बाद फिर उसकी शादी हो गई अहमदाबाद में, और अभी उसके बच्चे जो है वो बर्न हाल में स्टडी वो कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो आपने तो अच्छा इसी बताया कि अभी तरह और इंटरनेशनल भी उनको चांस मिल रहा है अपने टैलेंट को दिखाने के हवाले से, और उसके साथ साथ वो अपनी फैमिली भी बना सकते, मतलब वो ये ना समझा जाए कि वो कुछ नहीं कर सकते। स्पेशल हैं तो अल्लाह ताला ने उनको स्पेशल बनाया है, और वो भी अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं नॉर्मल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि आप बता रहे हैं कि वो बच्ची जो थी वो आयरलैंड चली गई और उसके बाद उसकी शादी भी हो गई, तो यानी कि कैरियर है यहाँ पर। बिल्कुल 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 सही। इनकी देखिए, मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट्स जो है वो सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है। स्पोर्ट्स में इनकी हर तरह की, इनकी जो सोशल लाइफ के लिए इनकी इनको जरूरत होती है, वो इनकी फुलफिल हो रही है। मतलब देखिए, जब वो स्पोर्ट्स के लिए आती हैं, वो ट्रैवल करते हैं, उनको एक ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस हो रहा है। जब भी वो कैंप में जाते हैं, वहां पे कैंप में उनके अपने जो हॉस्टल होता है, वहां पे अपनी बेडरूम जो अपना बेड होता है, उसके अंदर बेडशीट बिछाने की एक ट्रेनिंग मिल रही है। डाइनिंग टेबल पे जाके इंडिपेंडेंट खाना खाने की इनकी ट्रेनिंग एक मिल रही है। क्योंकि जब ये बच्चे अपने घरों में होते हैं, उस वक्त तो पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस होते हैं ना कि जी वो शूज का एक लेसेस भी खोल गया तो मैं खुद नहीं, बच्चों को इंडिपेंडेंट करें, उनको खुद करने दें, तो बच्चे सीखते हैं। अगर हमने सारा कुछ सारी उम्र बच्चों के लिए उनके लेसेस बांधने हैं, तो फिर तो वो ट्रेनिंग नहीं ले रहे। तो जब हम उनको जब वहां पे लेके जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वो बहुत कुछ सीखते हैं। फिर वो उनकी हर तरह की एजुकेशन होती है जो उनको सोशल लाइफ में मीट करना होता है। कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर बहुत ज्यादा आता होगा। पहले वो बच्चे शायद डरते हों लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के हवाले से, लेकिन मुझे लगता है कि जब वो इस तरह के इवेंट्स में जाते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है कि उनके अंदर भी कोई टैलेंट है, वो भी बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इनको बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और पाकिस्तान में आप क्या समझते हैं कि इसकी उस तरह से सपोर्ट हो रही है या प्रमोट हो रही है जिस तरह से होना चाहिए जो और कंट्रीज कर रहे हैं, या बस मुनाफा है, या बिल्कुल भी नहीं है? नहीं, इसमें देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है कि पाकिस्तान में जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं फैसिलिटीज की, या गवर्नमेंट तो इनको सपोर्ट करती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि फैसिलिटीज उनको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जैसे कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, कोयटा में है, इन जगह पे इनके सेंटर्स है। तो इन जगह पे उनको फ्री ऑफ चार्जेस जो है वो ग्राटस बेसिस के ऊपर इनको फैसिलिटीज मिल जाती हैं। लेकिन गवर्नमेंट इनको कोई आने जाने का फेयर नहीं देती, या इनके बाकी जो अखराजात है वो पूरे नहीं करती। वो स्पेशल ओलंपिक्स हेड ऑफिस जो है वो एक अपने उनके प्लान्स हैं फंड जनरेट करने के, और एनुअली वो फंड जनरेट करते हैं, जिसमें उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरीज होती हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं उनके ऊपर उनका पैसा खर्च हो रहा है, जो कंपटीशन है उनके ऊपर पैसा खर्च हो रहा है। फिर जब इंटरनेशनल गेम्स आती है तो उसके ऊपर इनका बहुत पैसा खर्च होता है, स्पेशली जब वर्ल्ड गेम्स आते हैं। तो गवर्नमेंट को इस लेवल पे बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए, ताकि ये और अच्छे तरीके से ट्रैवल कर सके, अच्छे तरीके से इनकी ट्रेनिंग्स हो रही हूँ, वहां पे इनको जो हेल्दी फूड है वो मिले, ताकि ये अच्छी ट्रेनिंग करें। अच्छा, डेफिनेटली परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे, या किसी भी गेम्स में इंटरनेशनल पे जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। आपकी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक जितने मेडल्स ये स्पेशल ओलंपिक्स की ऑर्गेनाइजेशन लेके आई है, मेरे ख्याल में कोई ऐसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही हमारी कोई नॉर्मल हम टीम इस तरह की इतने मेडल नॉर्मल होकर भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, नहीं तो कर ये पाते, तो वो भी ओलंपिक में बिल्कुल जाके मेडल्स भी ले रहे हैं। बिल्कुल। सही। अच्छा, ये जो अब अच्छा ये स्पेशल पर्सन्स हैं, तो इनका कोटा भी होता है कोई जॉब्स के हवाले से? बिल्कुल, जॉब के हवाले से गवर्नमेंट अनाउंस करती है, इनका कोटा अनाउंस करती है, लेकिन
आई डोंट नो वो उनकी वो किस तरह से फुलफिल करते हैं। मेरा तो ख्याल है कि इनको फुलफिल इस तरह से करना चाहिए कि जैसे क्राइटेरिया ये बाकी नॉर्मल जो एथलीट्स आते हैं उनको ये कैश अवार्ड देते हैं या कुछ इस तरह से, उनको बड़ा बहुत ज्यादा इधर आते हैं तो सेलिब्रेशंस होती हैं, इनके लिए भी वही राइट्स होने चाहिए। मेरा ख्याल में इनके ज्यादा राइट्स होने चाहिए। इस वजह से कि ये देखिए नॉर्मल तो एक बंदा अपना जो कहाँ जहां तक उसकी पहुंच है वो जाता है, लेकिन इन बच्चों को तो आप जैसे लोगों ने, हम जो बाकी जो लोग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन लोगों ने आगे लाना होता है और फिर जाके इनकी आवाज गवर्नमेंट तक पहुंचती है और फिर वो इनको कुछ हेल्प आउट करते हैं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि इनकी आवाज आगे तक जानी चाहिए गवर्नमेंट के पास भी। हमारी जो पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम है वो बहुत दफा वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है, लेकिन उन बेचारों को भी कभी उस लेवल की शोहरत नहीं जो मिलनी चाहिए थी। वो हमारे हीरोज हैं, लेकिन बिल्कुल भी मीडिया उनको कवर नहीं करता। तो इस पे मेरे ख्याल में से मीडिया की भी एक कह ले नाअहली है या गलती है कि वो इन लोगों को हाईलाइट करता। बिल्कुल सरश, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने ऐसे ऐसे अपने स्टार्स देखे हैं जो इनके पास आज घर चलाने के लिए इतना पैसा नहीं है, वो इस तरह की कोई रिक्शा चला रहा है, कोई इस तरह की कोई छोटे छोटे वो काम करके अपने घर के अखराजात चलाते हैं। तो इन जैसे हीरोज को, इन जैसे स्टार्स को गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है वो होनी चाहिए, ताकि वो जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना खेला है और पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो बुलंद किया है, तो फिर बुलंद किसके लिए किया? पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि उन लोगों को जरूर सपोर्ट करें जो अभी आज के दौर में इस महंगाई की चक्की में भी पिस रहे हैं, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को इस लेवल पे जरूर उनको जरूर इसके बारे में हमें अपनी पॉलिसी में इनको जरूर ऐड करना चाहिए। काफी इनको इग्नोरेंस मिल चुकी है इन लोगों को, तो आगे मजीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब तो वैसे भी कोरोना है, तो जो पेपर वर्क हो सकता है ऑफिस में वो तो कर लेना चाहिए। स्पेशली पॉलिसी इनके लिए बनानी चाहिए और इवेंट्स भी होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा इन लोगों के लिए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, काफी यहाँ पे स्पेशल ओलंपिक्स है पाकिस्तान में, बट मुझे उनका मतलब सिटी में नजर नहीं आया। ठीक है, रीजन उन्होंने बनाए हुए हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, जो छोटे शहर है ना, मैं चाहती हूँ कि वो उन लोगों के लिए भी जरूर करें जो गांव है, स्पेशली उनमें टैलेंट बहुत है। तो उस सतह पर ये कब करेंगे काम? सरिश, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त मैं स्पेशल ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस जरूर इसमें आपके साथ शेयर करूंगा। स्पेशल ओलंपिक्स का एक प्रोग्राम चला था, ग्रोथ। मिसेस नसीम अहमद इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट की डायरेक्टर थी। वो फॉर्मर हमारे जो चेयरमैन थे स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान, उनकी वाइफ थी। उन्होंने प्रोग्राम वो लेके आई थी और मैंने उनके साथ काम किया है। मैं आपको बताऊं उस वक्त हमारी ग्रोथ कहाँ कहाँ हुई है, हमने कहाँ कहाँ गए। हमने उस वक्त AJK रीजन को हमने टैग किया, हमने KPK को टैग किया, हमने चित्राल को किया, हमने हुंजा को किया, हमने गिलगित को किया। ये सारे एरियाज को मैंने दिन रात एक करके इस चीज को इन बच्चों तक मैं पहुंचा हूँ, इन स्कूल्स तक पहुंचा हूँ, इन ऑर्गेनाइजेशन तक मैं पहुंचा हूँ, इनको कांटेक्ट करके। और ये सारी सपोर्ट हमें स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान ने की थी। उसके अंदर हम कोचेस को कुछ इंसेंटिव भी देते थे कि अगर आप इतने एथलीट जो है वो रजिस्टर्ड करेंगे, आपको इतना पैसा, उसके कुछ बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, बिल्कुल छोटी सी एक अमाउंट। पहले रजिस्ट्रेशन पे अमाउंट थी, फिर उनकी ट्रेनिंग के ऊपर अमाउंट थी, और फिर उनके कंपटीशन के ऊपर अमाउंट थी। मतलब ये 3 फेजेस थे। 3 फेजेस के अंदर उनको अमाउंट दी जाती थी उन वॉलंटियर्स को, उन कोचेस को जो इन बच्चों को रजिस्टर करते थे। और उस वक्त हमारी बहुत ग्रोथ हुई। आज आई एम नॉट श्योर कि इस वक्त जो हमारी एक GMS है, हमारा गेम्स मैनेजमेंट सिस्टम, वो जो स्पेशल ओलंपिक्स के वाइस चेयरमैन है महफूज इलाही, यहाँ इस्लामाबाद प्रोग्राम को जो हेड करते हैं, ये सारा सिस्टम उनके पास है। और वहां से ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने एक नंबर आपको 05144333451 अप टू 3 तक नंबर उनके हैं, वहां से ये पता चल सकता है कि एग्जैक्ट जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो एथलीट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, वो कितने बच्चे जो हैं, वो हमारे पास कितने % जो है वो
रजिस्टर्ड अभी तक हो चुके हैं। तो एक वो गेम्स मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें उनका पूरा डाटा होता है, फिर उनका ये भी पता चल रहा होता है कि इन्होंने किस किस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है इनका। और मैंने पहले आपको बताया कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो स्पेशल बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान ही है। इसके अलावा कोई और इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है। स्पेशल ओलंपिक्स की टीम, अब मैं तो 4 साल से पीछे साथ नहीं था, लेकिन बहुत बड़ी टीम है स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की। बहुत ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हुए हैं और जो इसके लिए अब मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू इम्प्रूव पाकिस्तान स्पोर्ट्स, के पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? दिस इज फॉर स्पेशल नीड पर्सन और फॉर मेन स्ट्रीम? आई थिंक इन्होंने सब लोगों के लिए ही पूछा है। सब लोगों के लिए अगर पूछा है तो देखिए, स्पोर्ट्स जो है वो कोई भी इम्प्रूवमेंट घर बैठे नहीं होती। मैं अगर यहाँ बैठ के कहूँ जी मैं घर में बैठ जाऊँ और मैं इसका जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत होती है, इसके लिए पैशन की जरूरत होती है। तो जब आप अपना कुछ कुछ मकसद कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उस मकसद को अचीव करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और जब आप स्ट्रगल करेंगे तो डेफिनेटली वो आप अचीव कर सकेंगे। तो स्ट्रगल, मेहनत, ये सारा कुछ होगा तो फिर हम इस लेवल पे हम जरूर पहुंच सकते हैं। जी, ये इसमें हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, इसमें हर एक फेडरेशन को, हर एक एसोसिएशन को, मीडिया के लोगों को, डोनर्स को, इन सबको आगे आना होगा और फिर जाके ये सारा कुछ पॉसिबल है। अदरवाइज अगर 2-4 लोग आएंगे और हमारे पास डोनर्स नहीं आएंगे तो कैसे आगे कहानी चलेगी? मीडिया इसको हाईलाइट नहीं करेगा तो कैसे आगे कहानी चलेगी? तो इसलिए मैं ये सारे लोगों को मैं इसका जो है वो कहूंगा कि वो आगे आए और फिर जाके ये, अगर हम सिर्फ नहीं गवर्नमेंट ने कुछ कर रही तो गवर्नमेंट भी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज जो है उसके अकॉर्डिंगली सारा कुछ करती है, लेकिन इसमें हमारी जो सोसाइटी है उसमें बेसिकली इसको जो है वो आगे बढ़ेगी। जी, मतलब आपने कहा है कि सब लोगों को अपना रोल प्ले करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, खिलाड़ियों को भी, फाउंडेशंस को भी, कोचेस को भी, मीडिया को भी, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो फिर ही पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट आएगी, और खुसूसन गवर्नमेंट को भी। तो अच्छा, तो यानी कि मतलब पाकिस्तान में आप कहते हैं कि काम हो रहा है और हम लोगों ने स्पेशल ओलंपिक्स में मेडल भी हासिल किए हुए हैं, और लेकिन यह है कि वो हाईलाइट नहीं हुए, तो इस वजह से लोगों को इतना पता नहीं है। नहीं, हाईलाइट देखिए, जब स्पेशल ओलंपिक्स की टीम किसी भी इंटरनेशनल गेम से वापस आते हैं तो मीडिया वहां पे होता है, मीडिया हाईलाइट करता है। ये तो कभी नहीं हुआ ऐसा कि मीडिया ने हाईलाइट ना किया, और मीडिया ने बिल्कुल हाईलाइट किया है। और इसमें आपके ऑलमोस्ट आप कह लें कि मैक्सिमम चैनल्स ने ये हाईलाइट, लेकिन इसको कंटिन्यूसली हाईलाइट करना चाहिए। जैसे अभी हमारा एक प्रोग्राम अभी ये चल रहा है, इसी तरह टीवी शोज के ऊपर इनके स्पेशल बच्चों के प्रोग्राम्स जो है वो होने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले, लोगों को अवेयरनेस मिले, कहाँ प्लेटफॉर्म है, कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है, ताकि वो अपने बच्चों को घर ना बैठाएं, अपने बच्चों को बाहर निकालें। जो बच्चे घर में हैं उनके अंदर बहुत टैलेंट छुपा हुआ है। सही। उस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए जब तक वो इस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास या किसी भी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचेंगे तो हम उसको टैलेंट हंट तो नहीं कर सकते ना। टैलेंट हंट तो उस वक्त होगा जब बच्चा या वो पर्सन जो हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, स्पोर्ट्स की प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो फिर वो हमें पता चलेगा या वो अपना जो टैलेंट है वो शो कर सकता है। जी, बिल्कुल सही। अच्छा, आपकी एकेडमी है इस्लामाबाद में, तो वो उसपे कौन-कौन से इवेंट्स होते हैं, मतलब फैसिलिटीज अवेलेबल है, कोई मेंबरशिप है, क्या है वो एकेडमी में, कौन सी फैसिलिटी? जी बिल्कुल, मेरा, क्योंकि मैंने स्पेशल ओलंपिक से जब रिजाइन किया था तो उसके बाद मैंने ये एकेडमी बनाई थी। उससे पहले मैं, क्योंकि मेरे पास दिन रात स्पेशल ओलंपिक के लिए होता था, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं इस तरह की एकेडमी रन कर सकूं। तो जब मैंने रिजाइन किया तो मैंने जो हमारे वाइस चेयरमैन है, जिनके साथ मैं ज्यादा अटैच था, जिनके साथ मैं ज्यादा हर टाइम मेरा उन्हीं के ऑफिस में बैठना, उन्हीं के ऑफिस में सोना, उन्हीं के ऑफिस में जागना था, तो मैंने उनसे डिस्कस किया। मैंने कहा जी इस तरह मैं रिजाइन तो कर रहा हूँ, तो मैं एक एकेडमी बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप बनाएं एकेडमी।
तो वो अकेडमी मैंने बना ली। अब वो मेरा एक शौक था कि उन स्पेशल बच्चों को ही ट्रेनिंग दूं जिनमें मैंने जो 25 साल है अपनी लाइफ का जो प्राइम टाइम है वो मैंने स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान को दिया। अब मैंने रिजाइन किया कि अब मेरे बच्चे ग्रो कर रहे थे, अब वो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले थे। तो अब मेरा, क्योंकि जब स्पेशल ओलंपिक्स में था तो हमारे कैंप्स लगते थे कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद, डिफरेंट एरियाज में। और फिर मैं कभी नॉर्दर्न एरिया जा रहा हूँ तो कभी मैं कराची हूँ, तो कभी लाहौर हूँ, कभी इस्लाम, मतलब इस तरह से करके वो डे एंड नाइट आप उसको कहे कि 24 घंटे मेरा वर्क ही होता था। तो उसमें मैं अपने बच्चों को भी सुपरवाइज नहीं कर सकता था, बच्चों को नहीं देख सकता था। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया कि अब मेरे बच्चों को भी मेरी ज़रूरत है। और जो स्पेशल ओलंपिक्स की जो कमिटमेंट्स है वो मैंने फिर एक्सक्यूज किया। और मैंने फिर 2016 मार्च में मैंने स्पेशल ओलंपिक्स को रिजाइन कर दिया। फिर मैं जो सॉरी जो आप अकेडमी की बात करें तो इसमें ऑटिस्टिक्स बच्चे जो हैं, ऑटिज्म, जो बहुत ज्यादा हाइपर होते हैं, जो बहुत ज्यादा सवियर होते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो हैं वो जरा कम होते हैं, डाउन सिंड्रोम बहुत फ्रेंडली होते हैं। लेकिन सबसे जो मुश्किल कैटेगरी है वो ऑटिज्म की है। और मैंने स्पेशल ओलंपिक्स में भी चैलेंज समझ के हर एक काम को किया। और आज मैंने अगर ये यूनिफाइड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल बनाई है तो ये भी मैंने एक चैलेंज समझ के किया कि उन बच्चों को मैं लूंगा जो बच्चे किसी से नहीं ट्रेन होते, उनको मैं ट्रेन करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो ट्रेनर हैं, जो मैंने जिन ट्रेनर को ट्रेनिंग दी हुई है, वो मेरे साथ बहुत ही मैं आपको बताऊं सैरज के बहुत सारे ऐसे बच्चे, अगर उन बच्चों के पेरेंट्स मेरी इस लाइव शो को देख रहे हैं तो उन ट्रेनर्स को उन्होंने बाइट भी काटी, उन ट्रेनर्स को उन्होंने बहुत जोर से उनके जो है वो उनको जख्मी भी किया है, मेरे ट्रेनर्स को। इवन मुझे कई दफा ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने कोई पकड़ के चीज जो है ना वो दे मारी है। ठीक है, तो मतलब मैंने चैलेंज दिया और वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा बच्चा जो ये कहने जी कि ये बच्चा हमारे कंट्रोल में नहीं, इंशाल्लाह हम उसको कंट्रोल करेंगे। और बहुत सारे पेरेंट्स की मेरे पास उनके व्यूज हैं, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं हमारे साथ उन्होंने शेयर किए हैं। मैं उनको भी किसी वक्त आपके साथ शेयर करूंगा कि वो बच्चे जो मेडिसिन लेते थे, जो मेडिसिन के बगैर नहीं सोते थे, उन बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने मेडिसिन उनकी छुड़ा दी। जबरदस्त। क्योंकि फिजिकल एक्सर्शन ही उनकी इतनी कराते थे कि वो रात को पेरेंट्स कहते थे कि अब वो ऐसा जाके सोया है कि बस वो सुबह ही अब उठेगा। एक पेरेंट्स मुझे कहते हैं तो हमें पूरी रात नहीं सोने देते। मैंने कहा कि ये मुझे सिर्फ एक वीक दे, एक वीक में इसकी ऐसी तबीयत मैं बिल्कुल सेट कर दूंगा कि ये हर रोज सही सोया करेगा। और वही हुआ। हमने वो अब्दुल्ला उसका नाम है बच्चे का एक का, तो वो बहुत ज्यादा इसी तरह मैंने जिस तरह आपको बताया कि वो हर एक को फाइट करता था, हर एक को वो जख्मी करता था। तो उसको हमने ट्रेनिंग दी और इतनी ट्रेनिंग दी उनको हमने, एक बच्चा होता था और 2 ट्रेनर उसके साथ लगते थे। फिर ऐसा हुआ कि वो बच्चे को अगर हम कहते थे ना चले जी ये 2 राउंड इसके ट्रैक के ऊपर जॉगिंग करें, तो ही वो फिर जॉगिंग करता था अकेला। जो बच्चा 2 ट्रेनर्स उनको पकड़ के जो उनको वॉक या उनको वो जॉगिंग कराते थे, वो बच्चा इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू कर दिया कि वो फिर अकेला जो है वो उसको हम ट्रैक का वो कहते थे 2 राउंड आपने लगा के, तो वो 2 राउंड लगा लेता था अकेला। तो चैलेंजेस जो है वो हमेशा से मेरी लाइफ में रहे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत कामयाब रहा हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह पे पूरा हमें एतमाद करके और अल्लाह की हमारे ऊपर रहमत होती है तो हम ये काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला फिर उसमें इज्जत भी देते हैं। अच्छा, इसमें कोई कोर्सेज भी होते हैं स्पेशल ओलंपिक्स के? जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारे जी बिल्कुल कोचिंग इसके कोर्सेज होते हैं, यहाँ पाकिस्तान में भी होते हैं और अब्रॉड भी होते हैं। आजकल ये ऑनलाइन भी इनके बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो चल रहे हैं, बहुत सारी डिस्कशंस जो है वो चल रही हैं। और कोविड की वजह से बिकॉज अब वो कहीं गैदरिंग नहीं कर सकते तो फिर वो अपने ऑनलाइन ही ये सारा सिस्टम जो है वो चला रहे हैं। अच्छा, ये भी ऑनलाइन, लेकिन होते हैं कोर्सेज होते हैं इसके लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल कोर्सेज होते हैं। अच्छा, आप जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को सब? स्पेशल बच्चों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं जाने से पहले यही एक मैसेज छोड़ के जाऊंगा कि पेरेंट्स सबसे पहले एक्सेप्टेंस है। पेरेंट्स इस बात को एक्सेप्ट करें कि अल्लाह ताला ने उनके
घर में जो जिसको भी पैदा किया है, जैसा भी पैदा किया है, वो उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस के बाद जब वो एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, ये ऑटिज्म है इसको, और या फिर ये हियरिंग इम्पेयर्ड है, या इसको कोई जिस्मानी कोई मजबूरी है, तो उसके बाद फिर वो बच्चे को घर ना बैठाएं। उसके बाद वो बच्चों को इन ऑर्गेनाइजेशंस के पास लेके आए ताकि उनकी जिंदगी संवर जाए। इन बच्चों को रिहैब करने का सिर्फ और सिर्फ एक स्पोर्ट्स ही वहाँ हल है कि वो इन बच्चों को स्पोर्ट्स के अंदर लेके आए, और फिर वो इनकी रिहेबिलिटेशन आप देखें, और इंशाल्लाह ये एक माशरे का बहुत ही मुफीद शहरी बन के उभरेगा, और एक टाइम आएगा कि ये जिस तरह मैं और आप बात कर रहे हैं, ये भी इसी तरह एक दूसरे को रिस्पॉन्स करेंगे। जी, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है कि जो पेरेंट्स हैं या जिनके जानने वाले स्पेशल पर्सन्स हैं, तो उनको स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आए ताकि उनका टैलेंट भी उभरे और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आए, ताकि वो खुद से भी कुछ कर सकें लाइफ में। ये ना हो कि वो दूसरों पे डिपेंड करें, इंडिपेंडेंट हो जाएं। बहुत अच्छा आपका मैसेज है, और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बात होगी और आप के साथ किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ज़रूर आप टाइम देंगे, उम्मीद करते हैं। और बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो पे आए, और सब देखने वालों को भी मैं यही कहूँगी अपने घरों में रहें, सेफ रहें और ज़रूर स्पोर्ट्स खेलें। खुदा हाफिज़। आपका भी शुक्रिया सहरश, थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह सी यू अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।